एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वो अपने ज्ञान और जीवन उपदेश देने के लिए जाना जाता था। एक दिन एक नौजवान और जिज्ञासु लड़का रोशन उसके पास आता है और कहता है, गुरुजी, मैं खुशहाली और सफलता का राज जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं। गुरुजी ने रोशन को थोड़ी देर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है नौजवान लड़के, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बाजार जाओ और सबसे बड़े खरबूजे को खरीदना, फिर उसे अपने सर पर रख कर बिना गिराए मेरे पास लेकर आना। रोशन ने ऐसा ही किया। बाजार गया और सबसे बड़े खरबूजे को खरीदा और उसे अपने सर पर रख कर चलने लगा। रास्ते में वो एक गांव से गुजरा। गांव की सभी लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी और सभी लड़के उसे चिढ़ाने लगे। रोशन को बड़ी शर्म आ रही थी, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया और वो पूरी दृढ़ता के साथ अपने कार्यों में लगा रहा। अंततः रोशन की वो कष्टदायक यात्रा खत्म हुई और वो गुरुजी के घर पहुंच गया। रोशन ने गुरुजी को बड़े उत्सुकता भरे नजरों से देखा। उसे उम्मीद थी कि गुरुजी उससे बड़े प्रसन्न होंगे और उसे उसके काम के लिए तारीफ करेंगे, पर गुरुजी ने रोशन के सर पर खरबूजा को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर रोशन का दिल टूट गया और वो रोने लगा। तब गुरुजी ने कहा, देखो रोशन, खुशहाली और सफलता का राज बड़ा ही आसान है। जिस प्रकार तुमने अपने सर पर खरबूजे को रख कर यात्रा किया, तुम्हें नहीं पता था कि रास्ते में तुम्हें कैसे लोग मिलेंगे और उनका रिएक्शन कैसा होगा। विपरीत परिस्थिति में भी तुमने अपने कार्यों में दृढ़ता से लगे रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। ठीक उसी प्रकार जीवन भी एक यात्रा है जिसमें तुम्हें अनेक लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारा साथ देंगे तो अधिकतर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम दृढ़ बने रहना और केवल अपने कार्यों पर फोकस करना, यही सफलता का राज है। और जब तुम अपने सर पर खरबूजा रखकर मेरे घर पहुँचे, तब मैं तुम पे हंसने लगा, जिसे देख तुम उदास हो गए, क्योंकि तुम्हें उम्मीद था कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। इसका मतलब ये है कि दूसरों से उम्मीद रखना ही दुख का कारण है। दूसरों के रिएक्शन को ज़्यादा सीरियसली मत लो और जीवन में आने वाले हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन आज है, क्या पता कल हो या ना हो। यही खुशहाली का राज है। फिर गुरुजी ने कहा, कभी किसी लड़के को सर पर खरबूजा रख के चलते हुए देखा है? और फिर वो दोनों हंसने लगे।